Hello everyone, how are you all? This video is going for the first semester BA program NEP. It means New Education Policy 2024 minor subjects. मे भी सब्जेक्ट हिस्ट्री का आपके पास माइनर में भी हो सकता है और कुछ बच्चों के पास मेजर में भी हो सकता है। तो अगर आपके पास माइनर में है, मेजर में है, सब जो है आपका सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। सिलेबस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस ने कैटेगरीज अलग अलग बांट रखी है तो ये हो सकता है, बट मोस्टली ये सब्जेक्ट्स आपके पास माइनर में है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। सेकंड चीज़, आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 दिसंबर 2025 को फर्स्ट सेमेस्टर का। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के ऊपर हम बात करेंगे और आपको पता है कि इस बार आपको हिस्ट्री में डिसिप्लिन में अर्लियर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, अर्लियर स्टार्टिंग ऑफ हिस्ट्री 300 सदी तक का पढ़ना है, अप टू यानी कि 300 सेंचुरी तक का आपको इतिहास पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। क्लियर है ये बात? तो इसी चीज़ को लेकर के हमने यहाँ पर क्या है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे उनके पास कोई कंटेंट नहीं है कि अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को कैसे प्रिपरेशन करना है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशली है। और यहाँ पे हम आपके अभी क्या कहते कुछ ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट वही क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्ज़ाम में एज इट इज़ ऐसे पूछे जाते हैं। तो बहुत स्पेशली होने वाली ये वीडियो। हमने 5th सेमेस्टर और इससे पहले भी कई सेमेस्टर्स की वीडियोस बना रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आपको सारे ही PDF, सारे ही नोट्स, सब कुछ अवेलेबल मिल जाएंगे। तो वहाँ पर से आपको जितने भी अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे शुरुआत से लेकर के 300 सदी तक की। तो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इस बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा यूनिट नंबर 1। देखो, सबसे पहले अगर आपको आपका सिलेबस नहीं पता है तो प्लीज़ आप वो कंफर्म कर लो। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हो। जो अगर आपको सिलेबस नहीं पता है, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अदरवाइज़ हम उसको सेपरेटली समझा भी देंगे, एक अलग वीडियो लेकर के भी आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। देखो, बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे ही बहुत देर हो गई है, बहुत इंट्रोडक्शन हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा आपका यूनिट नंबर 1 से। एक ही क्वेश्चन आएगा आपका यूनिट नंबर 1 से, मतलब जो क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पे, किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में घुमा करके आ जाए, लिखना आपको सेम ही कंटेंट है, ठीक है, लिखना आपको सेम ही आंसर है। क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं और उनके प्रकारों की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन एज इट इज़ ये आएगा, या फिर आपसे घुमा करके अगर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा तो ये पूछ सकता है कि भारत के इतिहास में अलग अलग स्रोतों की महत्वता क्या है, या फिर पूछ सकता है कि इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ भी आए, आपको क्वेश्चन यही लिख के आना है, आंसर यही लिख के आना है। देखो किस तरीके से लिखना है, मैं आपको पहले बता दूं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तो उसको हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड रखना है। पहले आपको उसका इंट्रो देना है, यानी कि उसकी भूमिका लिखनी है। देन उसकी एक बॉडी बनानी है, बॉडी का मतलब मेन कंटेंट, और फिर उसके बाद अपना एक कंक्लूजन देना है, यानी कि निष्कर्ष देना है। क्लियर? ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्राचीन भारत के बारे में पूछा है, तो भूमिका जो बनेगी प्राचीन भारतीय इतिहास की बनेगी। देखो किस प्रकार से लिख सकते हो। प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। यह स्रोत मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। कई सारे स्रोत हैं जो भारत को, इतिहास को जानने के लिए बनाया जाता है। अब देखो, आज से 400-500 साल पहले, या फिर आप कह सकते हो 400-500 अरब करोड़ साल पहले के लोगों के बारे में हमें आज कैसे पता चल रहा है। कुछ चीज़ें होगी उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली, तभी हम उसके बारे में आज पता कर पा रहे हैं, राइट? तो वही चीज़ें स्रोत के रूप में कहलाती है। अब स्रोत की भी कई कैटेगरीज होती है। एक होता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है, एक होता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है उनके ग्रंथ, धर्म वगैरह के बारे में। धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण। महाभारत की किताब है जिसके बारे में हमें महाभारत कथा के बारे में पता चला, कितने करेक्टर है उसके अंदर, कैसे युद्ध हुआ, सबको पता चला। रामायण की एक किताब है, राम भरत पुराण वाली। तो ये सब चीज़ें साहित्यिक स्रोत के अंदर आती है। धर्मशास्त्र, जिन्हें मनुस्मृति के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में लिखा है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के बारे में लिखा है, ठीक है। मनुस्मृति में कई सारे चंडाल और अलग अलग राजा महाराजाओं के बारे में लिखा है। बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म की है। ऐतिहासिक काव्य
यहाँ पर ये सारे ही जो स्रोत है ये साहित्यिक स्रोत को दिखाते हैं, ठीक है। तो जब इस आंसर को आप लिखोगे तो इसमें कुछ कुछ लाइन आप और जोड़ करके लिखना। मैंने आपको ये पूरा एक कंटेंट दे दिया है लिखने के लिए। ये आपका होमवर्क है कि इसमें आपको कुछ अपनी लाइन्स और ऐड करके लिखनी है। दूसरा है आपका पुरालैखिक स्रोत, ठीक है। पुरालैखिक स्रोत, पुरालैखिक स्रोत का मतलब होता है पुराने के ज़माने के लिखे हुए स्रोत। अभिलेख, अभिलेख इसलिए बोला गया कि पहले के लोग जो लिखते थे, जैसे अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ये एक मतलब एक शीट होती थी, ठीक है, उस पर ये लोग लिखते थे, तो उसी को अभिलेख बोला हुआ है। ताम्रपत्र, ठीक है, पत्ते का होता था, उसको ऊपर लिखा जाता था। पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, स्मारक होगा, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अंदर स्मारक मिले हुए, मूर्तियाँ, स्थापत्य कला, औजार, मनके, मटके, ये सब चीज़ें। सिक्के, प्राचीन राजा और साम्राज्यों के सिक्के जैसे गुप्त काल और कुषाण काल में ही मिले हुए हैं। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, नहीं तो इस क्वेश्चन को और पॉइंट्स को थोड़ा और लंबा खींच के भी लिख सकते हो। विदेशी यात्रियों के विवरण, फॉरेन अकाउंट्स, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज बाहर से आए थे, यूनान से आए थे हमारे भारत में, और भारत के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। फ्यान और हेंगशान की यात्रा, ये चीनी लोग थे, चीन से आए हुए थे ये लोग थे, ठीक है। और तो ये पॉइंट्स हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड पार्ट होता है वो कंक्लूजन का होता है ना। कंक्लूजन आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो कंक्लूजन यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, इन स्रोतों के माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक पहलुओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सिर्फ मैंने 2 लाइन का लिखा है, पर आपको 4 से 5 लाइन मैक्सिमम लिखनी है। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इनफैक्ट मैंने ये समझ लो कि आपका यूनिट नंबर 1 ही भी कंप्लीट करवा दिया। यूनिट नंबर 1 में सिर्फ यही था। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी मदद मिल रही है तो प्लीज़ आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, मतलब कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क, ड्रॉप योर मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।